दोस्तों, हो सकता है कि कई जगहों पर आपने ये पढ़ा हो कि ज्यादा मीठा या फिर ज्यादा शुगर कंज्यूम करने की वजह से इंसान जल्दी मौत के करीब पहुंचने लग रहा है। जी हाँ, और शुगर आज की डेट में असली का स्वीट पॉइजन बन गया है। लेकिन WHO की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक शुगर ही नहीं बल्कि नमक भी आज के समय में इंसान की मौत का उतना ही बड़ा कारण है जितना की शुगर है। आपको बताएं कि WHO ने जो रिपोर्ट अपनी पेश की है उसने उसमें मेंशन किया भी है कि पूरी दुनिया में यंग और ओल्ड जनरेशन की सभी लोग डेली लाइफ में जरूरत से ज्यादा नमक कंज्यूम कर रहे हैं और यह एक्सेस नमक उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है वो आने वाले सालों में हमें पता चलेगा, क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक्सेस ऑफ सॉल्ट की वजह से लाखों की संख्या में मरते हुए लोग नजर आएंगे। अब ये दावा किसी आम इंसान या डॉक्टर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था जानी WHO की तरफ से किया जा रहा है, तो यकीनन इसमें कोई ना कोई कारण तो होगा ही। इसलिए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्यादा नमक हमारे शरीर को चीनी से भी ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचा रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि WHO ने यह बताया कि आज के समय में अगर कोई इंसान डेली 5 ग्राम से ज्यादा नमक कंज्यूम करता है तो वह एक्सेस ऑफ सॉल्ट तक पहुंच रहा है। एक तरफ से WHO ने एक दिन में 5 ग्राम नमक कंज्यूम करने की सलाह दी है, जो कि करीब 1 चम्मच के बराबर होता है। और इसके साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि अगर हम डेली 5 ग्राम या उससे कम नमक लेते हैं तो इससे हमें कई तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होने का खतरा नहीं होगा, जो कि आमतौर से बॉडी में सोडियम की अधिकता की वजह से होती है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती है। आमतौर से ये हमारे शरीर में 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो वह बीमारी होती है जो कम्युनिकेबल होती है और दूसरी जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। इन दोनों को हिंदी में संचारी और गैर संचारी बीमारी कहा जाता है। कम्युनिकेबल डिसीजेस में आमतौर से संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। अगर एक इंसान को कोई बीमारी है तो उसके संपर्क में आने वाले किसी दूसरे इंसान को भी वह बीमारी हो सकती है, जैसे कि जुकाम, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन या फिर इस हद तक के टीबी। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल वो बीमारियां होती हैं जिसमें इंसान को जो बीमारी होती है उससे उसके आसपास के लोगों को कोई खतरा नहीं होता, यानी कि वह बीमारी किसी और को संक्रमित नहीं कर सकती, जैसे कि हार्ट डिसीज, कैंसर, किडनी इन्फेक्शन जैसी बीमारियां। अगर आपको कोविड से पहले WHO का एक आंकड़ा बताएं जब कम्युनिकेबल डिसीज के नाम पर कोविड-19 मौजूद नहीं था, तो 2017 की WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 61% मौतें गैर संक्रामक बीमारियों की वजह से ही होती हैं। इनमें हार्ट डिसीज, डायबिटीज और कैंसर भी शामिल है। इन बीमारियों के कारण लगभग 23% जनसंख्या पर प्रीमेच्योर डेथ यानी कि अकाल मौत का खतरा है। ऐसे में WHO ये कहता है कि नमक के कारण ये सब बीमारियां बढ़ती रहेंगी, तो ऐसे में दुनिया भर में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़नी तो तय है। दोस्तों, आपको बताएं कि एक ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन में ये दावा किया गया है कि इस दशक के खत्म होने तक यानी 2030 तक एक्स्ट्रा सॉल्ट कंजक्शन की वजह से करीब 7 मिलियन यानी 70 लाख लोगों की जान जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और ये 7 मिलियन लोगों की जान जिस बीमारी की वजह से जाएगी उसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जो ज्यादा सोडियम की वजह से होती है। अगर आप पूछेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होता है तो आइए इसे ब्रीफ में समझते हैं। दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। इसमें हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आती हैं। जब किन्हीं कारणों से इस सिस्टम में खराबी आ जाती है तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। जब बॉडी में ब्लड सप्लाई की कमी होती है तो अलग अलग प्रकार के लक्षण नजर आते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि दुनिया भर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण कई लोगों की जान जाती रहती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कितना सोडियम कंज्यूम करना बॉडी के लिए बेहतर रहेगा ताकि उससे ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट या फिर उससे जुड़ी कोई बीमारी ना हो। तो आपको बता दें कि WHO के हिसाब से एक वयस्क इंसान को यानी अडल्ट पर्सन को 2 ग्राम से ज्यादा सोडियम डेली कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बॉडी में सोडियम का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो नमक ही है, यानी हम नमक के रूप में ही बॉडी को सोडियम प्रोवाइड कराते रहते हैं। क्योंकि अगर आप नमक के केमिकल फॉर्मूले को देखेंगे तो वह एक सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के नाम से जाना जाता है, जिसमें 40% सोडियम होता है और 60% क्लोराइड होता है, यानी कि सोडियम और क्लोराइड के मिश्रण से जो नमक बनता है उसमें सोडियम की भागीदारी 40% होती है। इसलिए अगर WHO जो कहता है कि आपको दिन में 5 ग्राम नमक खाना है तो उसमें से अगर आप 40% निकालते हैं तो वह करीब 2 ग्राम के आसपास आएगा, यानी हमें एक दिन में 2 ग्राम सोडियम ही कंज्यूम करना होगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है। लेकिन अगर यह कंजप्शन 2 ग्राम से ज्यादा होने लग रहा है तो यह खतरनाक है। बार बार ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि पूरी दुनिया में लोग ज्यादा नमक कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके मन में ये सवाल भी जरूर आता होगा कि आखिर एक आम इंसान डेली लाइफ में कितना सोडियम कंज्यूम कर रहा है। तो दोस्तों, आपको बताएं कि सॉल्ट कंजप्शन का जो ग्लोबल एवरेज है वह 9 से 12 ग्राम पर डे है, यानी दुनिया भर में लोग 9 से 12 ग्राम नमक डेली खाते हैं, जो कि तय लिमिट से लगभग 2 गुना से भी ज्यादा है। अब ऐसे
ऐसे में अगर कोई चीज जितनी खानी है उससे दुगना हम खा रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना तो लाजमी है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी को कैसे नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों की तरफ धकेल रहा है, आइए जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाए। दोस्तों, मान लेते कि आप जो सोडियम कंज्यूम करते हैं वह नमक के फॉर्म में आपकी बॉडी में जाता है, जहां से वह डाइजेस्ट होकर हमारे खून में फैल जाता है। अब ऐसे में सोडियम जैसे ही हमारी ब्लड में घुसता है वैसे ही हमारे खून में प्रेशर आता है। यह प्रेशर ब्लड को सर्कुलेट करने में यानी आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसके बाद जो सोडियम हमारे खून में मौजूद होता है उसे किडनी के जरिए बॉडी से फ्लैश आउट करना बहुत जरूरी होता है, जो कि यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ऐसे में जब आप जरूरत से ज्यादा नमक खाएंगे तो जरूरत से ज्यादा नमक हमारे खून में घुलेगा और यह जरूरत से ज्यादा नमक जरूरत से ज्यादा प्रेशर हमारे ब्लड में बढ़ाएगा और यह प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को इम्पैक्ट पहुंचाएगा। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कि सोडियम को बॉडी से निकालने के लिए किडनी पर एक अलग प्रेशर काम करता है। जी हाँ, तो ऐसे में अगर सोडियम की ज्यादा मात्रा बॉडी में मौजूद होगी तो उसे बाहर निकालने के लिए किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करने का मतलब ये है कि बॉडी से वह ज्यादा वाटर कंज्यूम करेगा ताकि एक्स्ट्रा सोडियम को भी बॉडी से बाहर निकाला जा सके। अब जब पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम ज्यादा वाटर भी कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा खून पतला हो जाएगा और इसी पतले यानी कि थिन ब्लड के कारण हार्ट पर और दबाव बढ़ेगा, जिससे हार्ट अटैक और किडनी फेलियर जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हो सकता है आप सोचे कि उसके पतले होने की वजह से प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जितना ज्यादा नमक में सोडियम आपके ब्लड में होगा उतना ज्यादा वाटर भी आपके ब्लड में ही होगा, जिससे ब्लड और वाटर दोनों दी वॉल्यूम कलेक्टिवली हमारी नसों में बढ़ जाएगा। जब नसों में ब्लड और फ्लूइड दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर तो इंक्रीज होगा ही और इसी से एडिशनल प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी घटनाएं सामने आती हैं। और अगर आप ज्यादा पानी नहीं पीते हैं तो किडनी को वह जरूरी वाटर नहीं मिल पाता है जिसकी मदद से वह एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर निकाल पाए, इसलिए धीरे धीरे किडनी खराब होने लगती है। अब आपको अगर बताएं कि ऐसी कौन सी फूड है जिसके कंजम्पशन की वजह से एक्स्ट्रा सोडियम हमारे शरीर में जाता है, तो उसमें पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड, पापड़ अचार जैसे साइड फूड्स और पैकेज प्रोडक्ट्स फूड जैसे सलामी और सॉसेज आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा केचप, चीज और रेडी टू ईट जैसे पैकेज स्नैक्स भी बहुत ज्यादा नमक कंटेंट के साथ मिलते हैं। जी हाँ, भारत की बात करें तो भारत में यह सारे फूड आइटम्स कितने बड़े लेवल पर कंज्यूम होते हैं यह कोई रिसर्च की बात नहीं है, बल्कि चाहे वह पिज्जा बर्गर हो या फिर अचार पापड़, भारत में हर तरह के फूड को बतौर सेलिब्रेशन खाया जाता है। और आपको बता दें कि इसी शॉर्ट सेलिब्रेशन की वजह से आज भारत जिस जगह पर खड़ा है वह काफी खतरनाक है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा नमक कंज्यूम करने वाला देशों में भारत 6ठे नंबर पर है, जहां पर कैपिटल सॉल्ट कंजम्पशन 10 ग्राम से भी ज्यादा है दोस्तों। लेकिन लिस्ट में भी चाइना ने हमें पीछे छोड़ दिया है और चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करने वाला देश बन गया है, जहां पर कैपिटल 10.9 ग्राम सॉल्ट हर दिन खाया जाता है। अब अगर इससे बचने की बात करें तो आपको बताएं कि वह कौन से फूड आइटम्स हैं जिन्हें खाकर आप सॉल्ट कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। तो उसमें जो डॉक्टरों द्वारा सबसे ज्यादा कमेंट किया जाता है वह घर में बना हुआ फूड। इसके अलावा डॉक्टर यह भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आप कोई पैकेज फूड खाते हैं तो उसमें यह बात जरूर ध्यान रखिए कि उसके न्यूट्रिशन कंटेंट वाली लिस्ट में अगर किसी भी फूड के पैकेट पर सोडियम की मात्रा 400 मिलीग्राम से ज्यादा है तो आप ऐसे फूड को ना खाएं, बिल्कुल अवॉइड करें। अब ऐसे में हो सकता है कि बहुत से लोग ये कहें कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में कितना नमक खाते हैं यह एक पर्सनल चॉइस है। इसके बावजूद भी सरकार कई ऐसी नीतियां बना रही है जिसमें सोडियम युक्त खाने में एक्स्ट्रा सोडियम को रिड्यूस करवाया जा रहा है। लेकिन यह भी हमारी जिम्मेदारी है कि आज के दौर में जहां विज्ञान इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया है वहां हम खुद को इतना सजग बनाएं कि जितना जरूरी है उतना ही नमक खाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।